अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मौजू चल रहा था कुरान पाक के हवाले से। ये कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है, अल्लाह पाक की सिफत है। सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि कुरान पाक का नाम क्यों रखा गया, इसे कुरान क्यों कहते हैं, इसके अलावा और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया। कुरान पाक के सिफात तो बहुत ज़्यादा हैं, नाम इसके सिर्फ 5 हैं। सबसे पहला नाम कुरान, अल फुरकान, अल किताब, अत तंजील, अल जिक्र, 5 नाम। बाकी सिफात इसके ज़्यादा हैं। कुरान पाक इसका नाम इसलिए रखा गया है कि अल्लाह पाक ने कम अज़ कम 61 मरतबा कुरान पाक का नाम खुद ही पुकारा है। जिस तरह इन्नहु लकुरआनुन करीम, बल हुवा कुरआनुन करीम, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इस तरह अल्लाह पाक ने इस कुरान को 30 पारों में तकसीम करवाया है। ये 30 पारे की जो तकसीम है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, बल्कि मशहूर कौल है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से तकसीम की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है जहाँ अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि आप कुरान को महीने में 1 मरतबा ख़त्म किया करो। तो उस हदीस से ये इशारा मिलता है कि कुरान के 30 पारे बनाए जाएं, 1 पारा रोज़ाना के एतबार से पढ़ा जाए। 30 पारे क्यों बनाए गए? एक दूसरी बात ये भी है कि 30 पारे इसलिए बनाए गए ताकि बच्चों को हिफ्ज़ कराया जाए, एक एक पारे की तरतीब से हिफ्ज़ कराया जाए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पारे ज्यादा थे कम कर दिए गए, या इसका ये मतलब भी नहीं है कि इसमें अल्फाज को बढ़ा दिया गया या कमी पेशी की गई। नौज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम कुरान को हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। वो अल्लाह की तरफ से वादा है, और जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह पाक खुद ले ले हिफाजत की, तो किसी की जरूरत नहीं है उसके अंदर कमी पेशी कर सके। और ये 30 पारे इसलिए भी नहीं है कि अगर पीछे कोई एक मौजू चल रहा है और वो 1 पारे में मुकम्मल हो जाता है, नहीं। आप मुख्तलिफ जगहों पर देखोगे कि एक बात चलती आ रही है, पारा खत्म हो जाता है लेकिन वो मौजू चल रहा होता है। तो ये तरतीब बच्चों को हिफ्ज कराने के लिए बनाया गया है। इससे आसानी भी होती है, और 1 महीने में जो खत्म करना चाहता है तो वो एक एक पारा पढ़कर भी खत्म कर सकता है। इसकी सूरतें 114 सूरतें हैं। एक कुछ मदनी सूरतें हैं, कुछ मक्की सूरतें हैं। तो 86 मक्की सूरतें हैं, 28 मदनी सूरतें हैं, तो ये तादाद 114 बन जाती है। मक्की सूरतों में क्या है? मक्की सूरतों में क्योंकि एक नया नया कंसेप्ट था इस्लाम का, एक नई बात को पेश करना था, तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां तकलीफों का भी सामना था, उसमें अक्सर आप पाओगे कि अल्लाह पाक अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं, सब्र दे रहे हैं, पिछले अंबिया के वाकयात सुना रहे हैं कि पिछले अंबिया के साथ उनकी कौमों ने भी इस तरह किया, इस तरह उनके साथ मसाइल का सामना हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और तसल्ली की जा रही है। दूसरी कि उसमें तौहीद बहुत है, और वहाँ एक जन्नत को बयान किया जा रहा है, आखरत को बयान किया जा रहा है, मौत को बयान किया जा रहा है कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, अभी तुम्हें मौका है, संभल जाओ। वो कुफार को एक ज़हन साजी की जा रही है, प्यार मोहब्बत से तसल्ली से उनको समझाया जा रहा है कि अभी जिंदगी है, मान जाओ। जो अब मदनी सूरतें हैं उसमें एक रियासत बन चुकी है, वहां अब अहकाम सादर करने थे कि मुसलमानों ने जिंदगी कैसे गुजारनी है, मुसलमान ने सुबह शाम कैसे करना है, मुसलमान का तहजीब व तमद्दुन किस तरह होना चाहिए। तो वहां अल्लाह पाक अपने नबी को अहकाम सिखा रहे हैं, मुसलमानों को अहकाम सिखा रहे हैं। मक्की सूरतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं। हिजरत के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर पर थे, चाहे सुलह हुदैबिया का मौका है, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने हैं, उस दौरान कोई सूरत नाजिल हुई, उस दौरान कोई आयत नाजिल हुई, वो मदनी सूरत शुमार की जाएगी। हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर में थे, या तैफ के मकाम पर थे, कि मक्का से बाहर थे, जितनी भी सूरतें नाजिल हुई हिजरत से पहले वो मक्की सूरतें शुमार की जाएंगी। अब इसके अंदर रुकू का तरतीब बनाई गई है। रुकू कितने हैं? रुकू इसके अंदर 540 रुकू बनाए गए हैं। वो भी एक तरतीब की लिहाज रखी गई है। एक इसके वजह ये भी है कि एक नमाज पढ़ रहा होता है, एक टॉपिक को मुकम्मल करना होता है, इसमें इसके अंदर माना का एतबार रखा गया, माना का लिहाज किया गया है कि एक टॉपिक चल रहा है, जब वो टॉपिक मुकम्मल हो जाए तो वहां एक रुकू बना दिया, फुल स्टॉप बना दिया, ताकि नमाज पढ़ने वाला रुकू भी कर सकता हो, नमाज पढ़ने वाले को आसानी हो, और एक टॉपिक मुकम्मल हो जाए उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो रुकू के बाद बंदा समझ सकता है कि इसमें नया टॉपिक शुरू हो रहा है। आयात कितनी है? आयात 6666 आयातें बताते हैं। इख्तलाफ है इस कौल के अंदर, कुछ कहते हैं 6237 आयात हैं, लेकिन इस बात पर सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि 6200 से ज्यादा आयात हैं।
کہ 6200 سے کم نہیں ہے، لیکن اوپر جو ہے وہ اختلافات کے اندر ہے۔ اختلاف کیوں ہوا؟ اس میں اختلاف اس اعتبار سے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترتیب سے پڑھتے رہے، تو کبھی ایک آیات پڑھ رہے تھے تو اگلی بات پچھلی بات سے مل رہی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات پر توقف نہیں کرتے بلکہ اب پچھلی آیات اگلی آیات کو ملا دیتے تھے۔ یا کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے یا سانس لینے کا مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے درمیان ہی توقف کر لیتے۔ تو صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ توقف کیا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف نہیں کیا، تو اس اعتبار سے آیاتوں کا اختلاف ہوا۔ نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آیاتیں کم ہیں یا زیادہ ہیں، کسی انسان نے کمی پیشی کر دی، کیونکہ پہلے میں ایک آیات ذکر کر چکا ہوں، اللہ پاک نے خود ہی ذمہ داری اٹھائی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ میں اگلے موضوع کے اندر بتاؤں گا کہ وحی کسے کہتے ہیں، لوح محفوظ کسے کہتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی کچھ تعلیمات ہیں، قرآن کے منسلک جو باتیں ہیں، علوم ہیں، وہ مختصر کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا۔ اس سے یہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن پاک کے حوالے سے باتوں کو سمجھنا۔ جو چیزیں قرآن پاک سے منسلک ہیں، جو چیزیں قرآن پاک سے نکلتی ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں، اللہ معاف کرے، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں صورتوں کے بارے میں، آیاتوں کے بارے میں کنفرم پتہ ہونا چاہیے یا اس پر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح ہم دنیا کی دوسری چیزوں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک ہے، اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ اگر ہم کہیں جائیں زندگی میں کسی موڑ پر کوئی ہم سے اسلامی سوال کر لے، جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان سے کوئی قرآن پاک کے حوالے سے کوئی سوال کر لے تو ان کے پاس یہ مواد ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن کے کتنے پارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، مکی کیا ہے، مدنی صورت کیا ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے حوالے سے معلومات اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو آپ خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنیں، دوسروں کو بھی آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔